कहते हैं हर सदी में एक नायक का जन्म होता है। जैसे महाभारत के समय अर्जुन का। अर्जुन ने अपने नायक किरदार को निभाते हुए कौरवों की समस्त सेना को परास्त किया था। वैसे ही इस सदी में एक नायक का जन्म हुआ है, जिसके द्वारा निभाए गए हर किरदार को लोग अपने जहन में उतार लेते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन नाम ही कितना वजनदार है। सदी के इस महानायक को लोग बिग बी, शहंशाह, विजय, जय और ना जाने किन किन नामों से पुकारते हैं। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। सदी के महानायक का आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में 52 साल पूरा हुआ है। इस मौके पर खुद अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टा और ट्विटर से एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो अपने फैंस को धन्यवाद दे रहे हैं। इंडस्ट्री में शहंशाह के 52 साल पूरे होने के मौके पर उनके फिल्मी सफर के कुछ पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं 52 साल के इस फिल्मी करियर के बारे में। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्म हुआ अमिताभ बच्चन का। उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन अपने चरम सीमा पर था। शायद उस समय कोई पंडित भी नहीं बता सकता था कि यह बच्चा आगे चलकर सदी का महानायक कहलाएगा। क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन का नाम इनकलाब रखा गया था? जिस समय अमित जी का जन्म हुआ था, उस समय देश भर में इनकलाब शब्द देशवासियों में आज़ादी के जोशवर्धक घूंट के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में महान कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा इन्हें अमिताभ नाम दिया गया। अमिताभ ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में से एक कलाकार के रूप में की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई, पर अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर न्यू कमर का अवार्ड जीता था। इसके बाद उनके गॉडफादर कहे जाने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म आनंद में एक बेहद खूबसूरत किरदार निभाने का मौका दिया। वह था डॉक्टर भास्कर। फिल्म में उनके किरदार को काफ़ी सराहा गया। जब अमिताभ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी तो उन्होंने इस इंडस्ट्री से विदा लेने का मन बना लिया और फिर एक स्टूडियो के बाहर एक्स्ट्रास की लाइन में जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद उस स्टूडियो में एक चमचमाती गाड़ी आकर खड़ी हुई और उसमें से उस समय का सुपरस्टार निकलकर सामने आया, और वह थे कपूर खानदान के सितारों में से एक शशि कपूर। शशि कपूर की तरफ जब सारे लोग दौड़ते हुए जा रहे थे तो शशि कपूर की नज़र भीड़ में खड़े हुए एक लंबे चौड़े यानी अमिताभ बच्चन पर पड़ी। शशि कपूर उनके पास गए और कहे, खबरदार, जो इस लाइन में कभी फिर से लगे, तुम बड़ी चीज़ों के लिए बने हो। और शायद इसी बात ने अमिताभ बच्चन को आज तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में रोके रखा है। हरिवंश राय बच्चन के परिवार से होने के बावजूद भी अमिताभ का फिल्मी सफर स्ट्रगल आर्टिस्टों के जैसा ही रहा, जो इंडस्ट्री में स्टार बनने के लिए अपने जूते चप्पल घसते हैं। लगातार 12 फिल्मों के पिटने के बाद साल 1973 में आई फिल्म जंजीर से उन्हें पहचान मिली। फिल्म में अमिताभ पुलिस ऑफिसर के किरदार में थे। उनकी इस फिल्म का एक डायलॉग आज भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अमिताभ के इस डायलॉग से वह देश भर के लोगों के दिलों में उतर गए और इन्हें बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन के नाम से जाना जाने लगा, और उन्होंने साबित किया कि सोना तब कर ही चमकदार होता है। इस बात को कौन नहीं जानता कि फिल्म कूली के सेट पर शूट के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने वक्त के साथ साथ यह साबित कर दिया कि वही मुकद्दर के असली सिकंदर हैं। कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर बार एक औरत हो यह जरूरी नहीं। अमिताभ बच्चन के नाम को ब्रांड बनाने के पीछे औरतों का नहीं बल्कि कुछ मर्दों का हाथ है, जिसमें शशि कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी, मोहम्मद, यश चोपड़ा और जावेद शामिल हैं। साल 1982 में आई फिल्म शक्ति किसे याद नहीं होगी। उस फिल्म में उस समय के 2 दिग्गज कलाकार कास्ट किए गए थे, एक खुद अमिताभ बच्चन और दूसरे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब। अमिताभ बच्चन शुरू से ही दिलीप कुमार के फॉलोअर रहे थे, लेकिन क्या आपको यह पता है कि फिल्म को अमिताभ बच्चन ने
बस इसलिए साइन किया था क्योंकि उसमें दिलीप कुमार साहब जी को कास्ट किया गया था? जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना इस फिल्म को साइन किया था। हालांकि शुरुआती दौर में अमिताभ को स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन एक बार दर्शकों के दिल में उतरने के बाद आज तक और कोई दूसरा स्टार उनकी जगह नहीं ले सका। भले फिल्म चले या ना चले, लेकिन उनकी एक्टिंग का लोहा आज भी उतना ही गर्म है जितना अग्निपथ में था। विजय दीनानाथ चौहान नाम सुनते ही फिल्म का वह किरदार फ्लैशबैक की तरह सामने आने लगता है। अमिताभ अपने 52 साल के करियर में लगभग हर तरह के किरदार निभा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि 70, 80 और 90 के दशक में ही अमिताभ सुपरस्टार थे। वह आज की फिल्मों में भी वही दम रखते हैं। पिंक मूवी में एक वकील के किरदार में जब वह अदालत में खड़े हुए कहते हैं नो मीन्स नो, उनका यह कहना जज के फैसले से भी ज्यादा असरदार दिखता है। अगर फिल्म पीकू की बात करें तो आज के समय के दो सुपरस्टार जो हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं, एक दिवंगत इरफान खान जो अब हमारे बीच नहीं रहे, और दूसरी बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण। इस फिल्म में अमिताभ पीकू के पिता का किरदार निभाते दिख रहे हैं। उनके पॉटी ना होने की बातें दर्शकों को जहां खूब हंसाती है, वहीं उनके मर जाने के बाद उनकी याद भी दिलाती है, और शायद इसीलिए इन्हें सदी का महानायक कहा जाता है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।